गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग को शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अब कुछ भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग मेरा नवरात्रों के टाइम का है। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी नवरात्रों के टाइम पे मेरा ये 2024 अक्टूबर ये 2-3 तारीख को जो हमारे 3 तारीख को जो हमारे ये थे नवरात्रे 2024 में अक्टूबर के उस टाइम का ये शुक्राना सत्संग है अभी का ही। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी आपकी बेटी भूल जाती बोलते हुए माफ़ करना। हाँ, ठीक से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, संगत जी माफ़ करना। और तो ये मेरे नवरात्रों के टाइम का है, माता रानी के नवरात्रों के टाइम का है। तो गुरुपा ने वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि मैं और माता रानी तेरे घर पर आ रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, जय मेरे परम पिता परमेश्वर, जय मेरी माता रानी। तो नवरात्र के एक दिन पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को इतनी वीकनेस फील हो रही थी कि मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो नवरात्र से एक दिन पहले मतलब तबीयत बिल्कुल डाउन हो रखी थी। और जिस दिन नवरात्र थे, पहला नवरात्रा, उस दिन तो मेरी बिल्कुल ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल ही नहीं खड़ी हो पा रही थी। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं इतनी हिम्मत करी मैंने। और मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कैसे नवरात्रि का व्रत रख पाऊंगी माता रानी का, क्योंकि जिस टाइम मेरा तलाक हुआ था उस टाइम फिर मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ व्रत रखने वाला, शायद जिनका तलाक हो जाता है वो व्रत रखने के काबिल नहीं होते है, जो भी है मतलब। तो ऐसे थॉट मेरे माइंड में आते थे, तो इसलिए फिर मैंने नवरात्रि इस बार के जो थे, मतलब जो इससे पहले के नवरात्रि, वो मैंने नहीं रखे थे। माफ़ करना मेरी माता रानी। तो मतलब इससे पहले के रखे थे, उससे पहले के नहीं रखे थे, माफ़ करना मेरी माता रानी। तो इससे पहले जो है वो माता रानी ने ही रखवाए। तो वो एक मेरे पहले का जो नवरात्रे छूट गए थे, तो इस वजह से फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैंने पहले भी नवरात्रि का व्रत बीच में मतलब वो एक नियम मतलब तोड़ दिया था कि मतलब पहले व्रत रखे फिर नहीं रखे। तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि मतलब अब मैं फिर नहीं रख पाऊंगी, तो फिर ऐसे एक खेल सा हो जाएगा कि हाँ रखना नहीं रखना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर माता रानी से ही कहा, माँ से अरदास की कि माँ अब आपकी बेटी तो बिल्कुल भी व्रत रखने लायक नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल वीकनेस फील हो रही है, आपकी बेटी तो खड़ी नहीं हो पा रही, तो कैसे व्रत रखेगी। अब ये आपके ऊपर ही है, आपकी बेटी फिर कैसे व्रत रखेगी। तो फिर माँ से मैंने अरदास की, तो माँ ने कैसे भी करके, मतलब मेरे से बिल्कुल खड़ी नहीं हो जा रहा था, मेरा पता नहीं बीपी लो हो रहा था क्या, मतलब मेरे को सर में दर्द, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और मैं बिल्कुल चक्कर आ रहे, खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, मतलब बिल्कुल एनर्जी थी ही नहीं मेरी बॉडी में। फिर भी मेरी मतलब मैं चाहती थी कि मैं व्रत रखूं, और मैंने हिम्मत करके व्रत रखा। मैंने बोला माँ अब आप ही संभाल लेना अपनी बेटी को।
फिर मैंने व्रत रखा और माता रानी की कृपा से इतना हुआ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मैंने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा सब जो भी काम करना था वो सब करा मैंने। माता रानी का सारा सामान लेकर आई, माता रानी की मैंने सजाया और माता रानी का मतलब माता रानी का दरबार सजाया और मतलब मैंने बहुत अच्छे से अपनी माता रानी की पूजा की। जैसे माता रानी ने हिम्मत दी करवाया, उनकी बेटी ने वैसा ही किया। जय माता रानी, आपका लख लख शुक्राना। जय मेरी माँ। फिर मैंने अच्छे से पूजा की। फिर जो व्रत में शाम के टाइम भी जैसे भोग लगाते हैं माता रानी को, फिर मैंने वो भी प्रसाद सारा बनाया, भोग लगाया, मतलब खाना वाना भी बनाया सब अलग से जैसे हम जो खाते हैं, और भी सब जो नई व्रत रखते हैं उनके लिए भी बनाया। तो माता रानी इतनी हिम्मत दे दी, तो माता रानी उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का आदर सही दिल से नमन। तो माँ ने इतनी हिम्मत दी कि उनकी बेटी वो व्रत रख पाए। फिर पूरे नवरात्रों में भी माँ ने इतनी हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि सुबह में उसको बिल्कुल नहीं उठाया जाता था, मेरी बॉडी में बहुत पेन होता था, पर माता रानी कैसे सारा काम करवा देती थी, मेरे गुरुपा कैसे काम करा देते थे, बस वो उन्हीं की मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है मेरे परमपिता परमेश्वर। उनकी बेटी फिर सुबह उठ के झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कर लेती थी, नहाने तक का मन नहीं होता था फिर भी नहाती थी, सब कुछ अच्छे से पूजा कर लेती थी, सब इतनी हिम्मत करवा देते थे। और मेरे इतनी बॉडी पेन होते थे, मुझसे झुकना नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, फिर भी सारे अच्छे से पूजा करवाई। पूरे नवरात्रों में मतलब इतनी हिम्मत दे देते थे कि मतलब जिस टाइम खड़ा नहीं हो जाता था उस टाइम फिर सारा काम मैं कर भी लेती थी, पूजा भी कर लेती थी। लख लख शुक्राना पिता परम पिता परमेश्वर। जय माता रानी। इतने अच्छे से मेरे नवरात्रि हुए। फिर मैंने जिस टाइम मेरा वो था, जिस टाइम मतलब नवमी पूजने से पहले जो व्रत रखते हैं, तो मैंने उस टाइम मैंने अष्टमी मतलब मैंने व्रत रखा और उस टाइम भी मेरी हालत और ज़्यादा डाउन थी। उस टाइम फिर भी मैंने व्रत रखा, अच्छे से सारा भोग बनाया, अच्छे से पूजा करी। उसके दूसरे दिन जब नवमी पूजनी थी, उस दिन मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैंने बोला माता रानी आपने जैसे भी मेरे को व्रत रखवा दिए, बस अब इस टाइम अब मुझे नवमी पूजनी है माँ, ये पूरा व्रत करवा देना। तो ये भी कैसे करके करवा दो माँ। और माँ की इतनी मेहर है कि मतलब मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी उस दिन तो कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब बिल्कुल मैं कैसे प्रसाद बनाती, मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे कंजका पूजूंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी सब। पर ये है ना, हम तो फिजूल में ही ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि जो नामुमकिन काम है वो सब मेरे पिता परमेश्वर मेरी माता रानी चुटकियों में कर देती है, पलक झपकते कर देती है। जिसको हम जो इतनी इतनी छोटी सी परेशानी हमें पहाड़ जैसी लगती है, वो ही मेरी माता रानी और मेरे पिता परमेश्वर का तो सिर्फ पलक झपकते का काम है। और उन्होंने कैसे इतने प्यार से मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब सुबह उठी, मुझे बिल्कुल ही नहीं उठा जा रहा था, मेरी इतनी हालत ख़राब थी। मैं सोच रही मैं कैसे कंजका पूजूंगी, मैं कैसे कन्या बैठाऊंगी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। और मैं वॉशरूम गई, उठ के वॉशरूम गई, मुझसे वॉशरूम में नहीं जाया जा रहा था। मैं वहाँ गई और मैं बहुत ज़ोर से बाथरूम में गिरी। मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। उसके बाद मेरा पैर भी मुड़ गया, मेरा हाथ भी, और इतना ज़ोर से मैं बहुत ही ज़ोर से गिरी। पर कैसे मुझे परम पिता परमेश्वर ने संभाला। आपका लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संभाला कि मतलब मैं इतनी जोर से गिरी हूँ, मुझे लगा भी, उसके बाद मेरा हाथ झुनझुनाया और मेरा हाथ भी मुड़ गया था, पैर भी। और फिर उसके बाद मैं आराम से खड़ी हुई। मेरे को इतनी जोर से मतलब एक हंसी सी भी आ गई, मतलब एक मेरे चेहरे पे माफ करना मेरे परम पिता परमेश्वर।
मतलब मेरी उस टाइम इतनी हालत खराब हो रही थी और मैं इतनी जोर से गिरी कि मतलब दर्द में भी मतलब मेरे को एकदम से मेरे चेहरे पे मेरी स्माइल होती है ना, एक खुशी आ रही। माफ करना पिता परमेश्वर। तो मैं मतलब एक चेहरे पे मेरे एक स्माइल सी आ गई और मैंने यही कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मुझे पता है हम बच्चों को संभालने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर है, तो हमें कैसा डर। तो जिस टाइम मैं गिरी और मेरे मन में बस सिर्फ इतना आया कि एक तो मेरी लगी हुई थी और मैं गिर गई और मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई और मुझे बिल्कुल भी कुछ वो नहीं लगा कि हाँ मैं क्यों गिरी है क्या, क्योंकि सब मेरे पिता परमेश्वर की लीला है। मेरे पिता परमेश्वर की लीला ही अपरंपार है। तो क्या हुआ संगत जी, फिर मैं उठी और मैंने बस ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते बोलते अपने एक हैंड से दूसरे हैंड पे जो मेरी कलाई पे मतलब लग गई थी उधर मैंने उसको रब कर मतलब ऐसे मसलते मसलते मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ऐसे करते करते मैंने अपने हाथ पे और पैर पे जहाँ मेरी लगी थी मैंने वहाँ ऐसे कर दिया, मतलब कमर वमर पे। तो हाथ फेर के बस मंत्र जाप कर लिया हूँ। मेरे पिता परमेश्वर का मंत्र जाप इतना पावरफुल है कि बस क्या ही पूछो। मतलब मैं उन्हीं के सहारे ही जी रही हूँ। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती अपने परम पिता परमेश्वर का, और मैं जल प्रसाद लेती हूँ। इतना पावरफुल है जल प्रसाद और मंत्र जाप में, इतनी मतलब ताकत है कि बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी फेल हो जाती हैं इसके सामने, मतलब नाकाम हो जाती हैं। कोई भी दुख परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, वो टिके ही नहीं पाती एक मेरे परम पिता परमेश्वर के मंत्र जाप से और जल प्रसाद से। बस उन्हीं के सहारे मैं जो जी रही हूँ। नहीं तो मुझे इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी थी कि मतलब मैं जीने लायक ही नहीं थी। मतलब इतनी बीमार रहती थी, मुझे टेंशन होती थी, मैं मरने की दुआ मांगती थी भगवान से कि मेरा जीवन कैसा है, इससे अच्छा तो मुझे भगवान अपनी शरण में ले लो, उठा लो मुझे, मुझे मौत दे दो, ऐसा जीवन किस काम का। लेकिन अब नहीं इतना वो लगता। अब अगर परेशानी भी होती है तो पता है परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा हमें, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, कोई भी हमारे कितनी भी कुछ भी मतलब काला जादू कर ले, कुछ भी कर ले, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे सर पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तो उस टाइम क्या हुआ संगत जी, हाँ तो मैं ये कि मतलब तो मैं को जो जीना सिखाया मेरे परम पिता परमेश्वर ने ही जीना सिखाया है। तो अब परेशानी हो तो कुछ डर नहीं लगता, मुझे पता है मेरे परम पिता परमेश्वर है, कुछ मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे परम पिता परमेश्वर हमें सिर्फ इच्छा होती है तभी हमारी इच्छाओं को जान लेते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर, और वो इच्छा पहले से ही पूरी कर देते हैं। तो उसके लिए मेरी जो इच्छा पूरी करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर, उसके लिए भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और अब मुझको जीना आ गया, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छे से करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी, ना मैं तैयार होती थी, ना मैं बाहर जाती थी। बाहर निकलना भी मेरे पिता परमेश्वर ने सिखाया है। मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी, घर घर में रहती थी, ना ठीक से तैयार होती थी, बीमार रहती थी, और मतलब एक उदासी सी रहती थी, मतलब कि जीवन में कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, क्या था कुछ नहीं, मतलब बेकार जीवन जी रही थी मैं, क्योंकि जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर जैसे मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी का हाथ थामा है, तब से उनकी बेटी को एक नई राह दिख गई। अब मेरे पिता परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी बेटी को सही रास्ता दिखा रहे हैं, धीरे धीरे सुधार ला रहे हैं उसके जीवन में, और बहुत सी जो हमारी गलतियां हैं उसको सुधरवा रहे हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। मुझसे भी बहुत भूले हुई हैं, इसके लिए उनकी बेटी माफ़ी चाहेगी। माफ़ करना परम पिता परमेश्वर, जो भी मैंने पिछले जन्म में इस जन्म में कुछ भी बुरे कर्म किए हो, किसका भी दिल दुखाया हो, किसी को भी मैंने चोट पहुंचाई हो, किसी को भी मैंने किसी का भी मैंने बुरा किया हो, तो उसके लिए मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे माफ़ करना। मैंने पिछले जन्म में इस जन्म में कोई भी पाप गुनाह किया हो, किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो,
मेरी वजह से किसी को कुछ भी हानि हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे परमपिता परमेश्वर। और मैं उन लोगों से भी माफ़ी चाहूँगी जिनका मैंने दिल दुखाया, वो लोग भी मुझे माफ़ कर दें। और मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे समझा रहे हैं कि जो नादानी में मुझसे भूल हुई उसको भी समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। मेरे पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे सर पर है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मेरे पिता परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, धीरे धीरे मैं उन्हीं के चल पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने परम पिता परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलो। मैं बस जहाँ जहाँ मेरे पिता परमेश्वर चल रहे हैं बस मैं वहीं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे परम पिता परमेश्वर कभी भी अपनी बेटी का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। हमें कुछ भी दिख जाता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कुछ भी खिलौना दिख गया तो वो उधर ही भाग जाता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हम कभी भी ऐसी नादानी ना करें। परमपिता परमेश्वर जैसी हमें शिक्षा दे बस हम उनके लक्ष्य कदम पर चलें और सही रास्ते पर ही चलें, कभी इधर उधर भटके ना। मेरे पिता परमेश्वर बस इतनी मेहर कीजिए अपनी बेटी पर कि अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी बेटी का हाथ थाम के रखना, कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना, नहीं तो आपकी बेटी भटक जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर बहुत मुश्किल से आपकी बेटी संभली है। बस अपनी बेटी को संभाल के रखना, सही रास्ता दिखाना और आपकी बेटी कभी भटके ना, सही रास्ते पे चले और कभी भी निंदा चुगली ना करे। और बस जैसा आप चाहते हैं आपकी बेटी आपकी ही तरीके से चले। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। तो संगत जी हम फिर वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ पे मैंने ये है कि तो नौमी वाले दिन मैं बहुत जोर से गिरी और मेरे पिता परमेश्वर की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और बस जिस टाइम गिरी उसी टाइम तुरंत सिर्फ मंत्र जाप करा और बस उस टाइम मेरी ऐसा हो गया जैसे कि मेरे में कुछ एनर्जी आ गई हो। वो मेरे पिता परमेश्वर ने जो कष्ट था वो उसी टाइम गिरा के मुझे टाल दिया उस कष्ट को। उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अगर वो मेरा कष्ट नहीं कटता तो वो मुझे शायद पूरे दिन परेशान करता रहता या काफ़ी दिनों तक परेशान करता रहता, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर ने गिराया भी और संभाला भी। सॉरी, गिराया तो मेरे पिता परमेश्वर ने नहीं होगा, वो नेगेटिविटी की वजह से हुआ होगा। तो मेरे पिता परमेश्वर ने संभाला। माफ करना गुरु का, आपकी बेटी ऐसी होती है कुछ भी बोल देती है, इतनी समझ नहीं है आपकी बेटी को, माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। तो मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी को संभाला और उस टाइम फिर मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने इतने अच्छे से मैंने घर की साफ मैंने मतलब मेरी दीदी भी थी, उन्होंने तो झाड़ू पोछा लगा दिया था। मैंने अच्छे से जो भी भोग वो मैंने सब बनाया, सब अच्छे से। माता रानी की पूजा हमने अच्छे से करी, बहुत अच्छे से। फिर मैंने माता रानी से कहा, माँ आपने ही व्रत कैसे भी करके ये करवाया है माँ, भोग भी बनवा दिया, बस अब कंजका जो है आपकी बेटी नहीं जाएगी, कंजका भी आप ही लाओगी मेरी माँ। और मैंने माँ से यही अरदास की, माँ कंजका भी आपको ही लानी है। और हमारे सारे पड़ोसी इधर उधर कंजका की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। किसी के घर में 4 कंजका आई, किसी के घर में 5 कंजका आई। सब एक दूसरे से बोल रहे कि हमें दे दो कंजका, हम बैठा लेंगे पहले। तो सारे परेशान से हो रहे थे और मैंने टेंशन नहीं ली कंजका की, क्योंकि माँ बैठी है, मेरे पिता परमेश्वर बैठे हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। घर के बड़े तो वही है, हम क्या है, हमारी क्या औकात, हम तो बस उनके बच्चे हैं। बस सब घर के बड़े ही संभालते हैं घर परिवार को, हम तो बस छोटे हैं, उनकी छत्र छाया में। तो बस मैंने माँ से बोला, माँ आपकी बेटी कंजका मतलब आपने व्रत भी इतने अच्छे से रखवाया माँ, अब आप ही कंजका भी आप ही लाओगी। और बस फिर मैं जैसे ही माँ को अरदास करके और बस मैं सिर्फ बाहर गई हूँ, तो पूरा मैंने इधर देखा अपने गली में कोई नहीं, राइट देखा, लेफ्ट देखा, कोई भी बच्चा नहीं दिखा, कोई बड़ा नहीं दिखा। बस थोड़ी दूरी पे मतलब गली के थोड़ी दूरी पे कुछ बच्चे 2-4 बच्चे खेल रहे थे, वही 10-12 एज के, मतलब लड़के लड़के बैट बॉल खेल रहे थे।
फिर मैंने जो हमारे ऊपर रेंट पे रहते हैं, मैंने बैल बजाई, उन भाभी से पूछा, उनकी बच्ची हैं, उनकी 2 छोटी बच्ची हैं, मतलब 3 बेटियाँ हैं उनकी, तो 2 छोटी बेटियाँ हैं, तो मैंने उनसे सबसे जो छोटी बेटी जो है उनका नाम लेके बोला कि मैंने बोला भाभी बच्चों को भेज, कंचका को भेज दो, उसको कुमुद को भेज दो उसके लिए, कंचका के लिए। तो उन्होंने बोला कि बाबू वो तो वहाँ पे है, क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि वो तो वहाँ पे हैं गली में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, उनके उधर ही कहीं घर पे गए हुए हैं बच्चे कंचका खाने। तो बस फिर मैं वहीं पे गई और वहाँ पे सारी कंचकाएँ मतलब बैठा रखी थी कंचकाएँ, मैं गई और वहीं से मैं सारी कंचकाएँ ले आई। जय माता रानी, जय मेरी मैया। माँ भी इतनी, मतलब मैंने माँ से अरदास की तो माँ ने देखो किस तरीके से पूरी की और सारी कंचकाएँ आ गई। जय माता रानी, शुक्राना मेरी माँ, जय मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा की कृपा से सारी कंचका आ गई और मैंने अच्छे से कंचका बैठाई। फिर एक कंचका और आ गई एक्स्ट्रा, फिर मैंने उनको भी बैठाई। लांगुर भी आ गए, लांगुर और मतलब सब आ गए थे और अच्छे से हमने कंचका अच्छे से बैठाई। उनको खिलाने के बाद फिर उनको कंचका बैठाने के बाद फिर मेरी दीदी की बेटी है, उनको भी कंचका में बुलाया था, वो दूर रहती हैं, तो पहले तो यहीं के कंचका को बैठा दिया था, फिर वो उनको आने में टाइम लग गया था, फिर वो आई थी, उनको अलग से बैठाई थी, मतलब हमारी कंचका पहले ही पूरी हो गई थी, उन्हें हमने बैठाया। और जब कंचका मैंने जमाई तो कंजक भी बार बार ये कह रही थी कि दीदी बहुत अच्छा मतलब प्रसाद बनाए, वो बार बार यही मतलब तारीफ करी जा रही थी। तो मेरे दिल को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हाँ मतलब बहुत अच्छा बना, कि मतलब उन्होंने तारीफ करी। तो ये तो सब मेरे पिता परमेश्वर की कृपा है, मेरी माता रानी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। भोग हमने कहाँ अच्छा बनाया, वो तो मेरी माता रानी ने जब भोग लगाया तो वो उनके चखने से ही वो प्रसाद इतना मतलब अमृत बन जाता है वो तो मतलब समझ लो वो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। तो वो मेरी माता रानी का और मेरे पिता परमेश्वर की कृपा थी। तो इन दोनों का, माता रानी और मेरे पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना। तो बार बार कंचका बोल रही थी कि हाँ बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी माता रानी। फिर उनको अच्छे से कंचका लगा, उन्होंने जयकारा भी बहुत अच्छे से लगाया, तो बहुत अच्छा लगा। बार बार उन्होंने बहुत जोर जोर से जयकारा लगाया, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था कंचका बैठा के। फिर हमने उनके चरण छुए, फिर वो गए। फिर उसके बाद मेरी दीदी आई, दीदी की बेटी आई, मेरे जीजा आए, फिर हमने उनको प्रसाद दिया। फिर मेरे दूसरे जीजा आए, फिर हमने उनको प्रसाद खिलाया। मतलब एक बहुत ही मतलब एक इतना अच्छा सा मतलब कोई ना कोई आ रहा था, फिर हमने इतने अच्छे से करा। और मुझे ना भंडारे का प्रसाद ही बहुत पसंद है। तो मतलब उस टाइम मेरा ना कल जैसे मतलब नवरात्र जिस टाइम मैंने नवमी पूजी थी उससे एक दिन पहले जो फास्ट रखते हैं, तो नवमी का मतलब उसका नवरात्र का, तो उसमें मेरा बहुत मन कर रहा था क्योंकि मुझे भंडारा बहुत पसंद है। क्योंकि हम घर में जो आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि अब मेरा तो फास्ट रहेगा तो मैं कैसे खाऊंगी। तो मेरे पिता परमेश्वर की कृपा देखिए कि जिस टाइम हमारे कई बार तो ये होता है ना कि व्रत के टाइम पे ही भंडारा हो जाता है, तो कई बार नहीं मिल पाता है, ऐसा होता है। लेकिन है ना, और कई बार ऐसा होता तो मिल भी जाता है। तो मैंने सोचा अगर इस टाइम अब बढ़ जाएगा, जिस टाइम मेरा फास्ट है, तो फिर मेरे को भंडारा कैसे मिलेगा। तो देखो मेरे पिता परमेश्वर की मेहर। तो मेरे पिता परमेश्वर ने क्या किया कि जिस दिन हमने पूरा अच्छे से कंचका बैठा दी है, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमारी गली के बाहर ही भंडारा बट रहा था। और सबको जब कंचका बैठा दी, जब हमने भी प्रसाद खा लिया माता रानी का, फिर उसके बाद वो भंडारा मिल रहा था। वो इतना अच्छे से मेरे पिता परमेश्वर है, और जो मैं भंडारा लेने गई तो खुद आगे से ऐसे पूछ रहे जैसे उनको खुद गुरुपा ने ये कहा हो कि हाँ इस बेटी को दे। तो वो भैया मुझे खुद ही बार बार पीछे पड़ रहे कि भंडारा ले लो भंडारा। मतलब मैंने भंडारा ले लिया फिर भी मुझे वो और दिए जा रहे हैं। नहीं तो जैसे होता है कोई मांगते हैं आंटे वंटे तो मना करते हैं, मेरे को तो वो खुद ही बोले जा रहे कि और ले लो और ले लो। मैं ही मना कर रही हूँ नहीं भैया बस बहुत है।
घर में भी हमने कंजका पूजा तो घर में रखा है प्रसाद, वो फिर भी मुझे और दिए जा रहे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर सबके माइंड में मतलब ऐसे डाल देते हैं कि मतलब कि हाँ, कि सबको ऐसे कर देते हैं कि मतलब वो जो नहीं भी बात करने वाला होगा ना, वो भी आगे से आके हमें अच्छे से पूछेगा, बात करेगा, हमें समझेगा, मतलब ऐसे कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सो पिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इतने अच्छे से मेरे पिता परमेश्वर ने, मेरी माता रानी ने कंजका पिटवाई, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। और गुरु महाराज, आप अपनी बेटी पर, अपने पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना, और जो आंटी जी सत्संग शेयर करे उन पर भी मेहर बनाए रखना, और जो पूरा संगत परिवार है उस पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अब आपकी बेटी नया सत्संग के साथ फिर आपके चरण कमलों में उपस्थित होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर।